सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। दबंग पड़ोसियों द्वारा एक बार फिर घर में घुसकर मारपीट करने की खबर है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर बहरा गांव में दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट किया है। घटना के बारे में जगन्नाथपुर बहरा निवासी राजकुमार पुत्र स्वर्गीय संतलाल ने बताया कि उसके दबंग पड़ोसी शनिवार को सुबह आधा दर्जन लोगों के साथ हाथ में लाठी डंडे लेकर घर के अंदर घुस गए और घर में मौजूद बहन बेटियों को भद्दी भद्दी गालियां के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के बीच बचाव करने के बाद किसी प्रकार पीड़ित पक्ष अपने आप को बचा पाया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी उसके घर के सामने स्थित उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर आए दिन उसे और उसके परिवार को मारने पीटने के लिए जान से मार देने की धमकी दिया करते हैं। पीड़ित ने गोपीगंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटी? हमारे साथ भैया वो आए थे लाठी गोली लेके मारने पीटने। कौन लोग थे? अकबाल दास, मजनू, राजकरण का लड़का और हरिदास, क्षमा, कल्लू, ये लोग आए लाठी डंडा लेके मारने पीटने के लिए। हमारा जमीन ले रहे हैं। आगे बताइए क्या हुआ? प्रार्थना पत्र दिया आपने? अबे थाने पे 112 नंबर आ गई, कुछ नहीं बोला। थोड़ी दारू बह जाती थी गहनों लोग। ठीक है, जाइए दे दीजिए थाने। ठंडा उंडा किया है ना, उनका वाला बोल के गए। गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर गांव निवासी घटना की शिकार मृतका शशिकला के परिवार को न्याय दिलाने के लिए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अमन शुक्ला ने बीड़ा उठा लिया है। शुक्रवार को शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए छात्र नेता व गांव के युवाओं के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। हाथ में कैंडल जलाकर डुहिया चौराहे से निकली युवाओं की टोली ने परशुरामपुर चौराहे पर पहुंचकर मौन श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पूर्व ही पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने के उपरांत पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन शुक्ला ने संकल्प लिया था। शांतिपूर्ण आंदोलन के कड़ी में डुहिया चौराहे पर जुटी युवाओं की टोली ने कैंडल मार्च निकाला। हाथ में जल रही कैंडल लेकर निकले आक्रोशित युवाओं की खामोशी शासन प्रशासन को चेतावनी दे रही थी। कैंडल के साथ परशुराम चौराहे पर शशिकला को न्याय की अपेक्षा के साथ आशुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आशीष शुक्ला, डब्लू यादव, सुशील दुबे, सचिन शुक्ला, शिवम दुबे, अभिषेक शुक्ला, अनिकेत शुक्ला, दिलीप दुबे सहित दर्जन छात्र उपस्थित रहे। अगर आज 7वां दिन भी पूरा हो गया, अगर कल तक मामले का खुलासा भदोही प्रशासन नहीं करता है, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरे छात्र संघ की टीम के साथ सोमवार को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। घटना की शिकार मृतका किशोरी शशिकला को न्याय दिलाने के लिए छात्र संघ के अलावा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज शनिवार 4 जून को स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के घर सीखापुर पहुंचकर शशिकला को न्याय दिलाने के लिए पिता श्याम किशोर पांडे और अन्य पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए स्वर्ण आर्मी संकल्पित है और हर परिस्थिति में पीड़ित परिवार के साथ है। स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस विषय में सीखापुर के ग्राम प्रधान, गोपीगंज कोतवाल और अपर पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्वर्ण आर्मी हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इस अवसर पर हर्ष शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्याय प्रभाकर पांडे, कमलेश मिश्रा, डॉक्टर सुजीत, अर्जुन शुक्ला, कपिल शुक्ला, उमेश विकास, सुरेश सेठ, आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कूड़ा फेंकने की
विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष से 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भदोही नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत काजीपुर मोहल्ले में बगीचा के पास कूड़ा फेंकने की बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बात बढ़ी और जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में एक पक्ष के अब्दुल वाहिद के बेटे मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और मोहम्मद फैज को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गंभीर चोटें लगने के कारण मोहम्मद फैज और मोहम्मद इसरार को चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। जी बताइए, आपका क्या नाम है? अख्तर अली। क्या मामला है आपके यहाँ का? बस कूड़े फेंकने में वाले मामला है सर। बस अच्छा, ये विवाद किससे हुआ है? मकसूद आलम से। तो क्या हुआ इसमें? किनको किनको चोटें लगी है? 3 लोगों को चोटें लगी है। 1 लोग यहीं पर हैं और 2 लोग जो है वो बेचू रेफर हो चुके हैं। 2 लोग बेचू रेफर हो चुके हैं। हाँ, उन लोगों को गंभीर चोट लगी, सीरियस है वो। इनको किसने मारा है? कौन लोग थे ये? कितने लोग थे? 3-4 लोग थे वहाँ पर। क्या नाम मालूम है इन लोगों का नाम? हाँ, बताइए। मकसूद, इफ्तिखार और कुड्डू और महताब। क्या इसका FIR दर्ज हुआ? हाँ, FIR दर्ज कराए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। जो 2 लोग को ट्रांसफर किया गया, रेफर किया गया है, क्या वो लोग काफी सीरियस हैं? काफी सीरियस है। कहाँ पे चोटें लगी उन लोगों को? सर पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही के नगर पंचायत नई बाजार में अब्बास नगर वार्ड नंबर 7 पर स्थित ईदगाह के समीप आज शनिवार 4 जून को दोपहर बाद जामुन का एक विशाल हरा पेड़ सड़क पर गिरे जाने से यातायात घंटों बाधित रहा। आपको बता दें कि ईदगाह के समीप की यह सड़क एक व्यस्त सड़क मानी जाती है, जिस पर हमेशा लोगों का आवागमन चालू रहता है और छोटी बड़ी गाड़ियां ही हर वक्त गुजरती रहती हैं। सहयोग अच्छा रहा कि इस घटना के समय उधर से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। भदोही नगर के लिप्पन के तहरा ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज के बगल में स्थित ग्राम देवता हरिगना वीर डीह बाबा का सालाना श्रृंगार व भव्य भंडारे का कार्यक्रम शुक्रवार 3 जून को बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि डीह बाबा के मंदिर पर वर्ष में एक बार होने वाला यह 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को अंतिम दिन था। गुरुवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तों ने बाबा की शोभा यात्रा निकाली थी। ग्राम देवता के मंदिर को भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से सजाया हुआ था। इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह से ही डीह बाबा के मंदिर पर श्रद्धालु और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। लोगों ने डीह बाबा के जयकारे के साथ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। हजारों की संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पहले ग्राम देवता की चौखट पर मत्था टेका और फिर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि इस बार का आयोजन समाज सेवी हरिशंकर मौर्य के सौजन्य और ग्राम देवता के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर परमेश्वर मौर्य, गुलशन मौर्य, रवि जायसवाल, संदीप जायसवाल, अनिल चौरसिया, अशोक यादव, गुलाब मौर्य, सुभाष मौर्य, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, संजय यादव, मदन मौर्य सहित दर्जन स्वयंसेवक भक्तों ने कार्यक्रम को संपन्न कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अरे जी 2 चार लिए यूपी सरकार ने अभी हाल ही में बजट को पेश किया है, लेकिन उसमें भदोही को शामिल नहीं किया गया, जबकि भदोही औद्योगिक कालीन नगरी है, जहां कालीन परिक्षेत्र में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कालीन उत्पादन होता है और 7,000 करोड़ रुपए के लगभग कालीन का निर्यात किया जाता है। जबलपुर इसके बजट में योगी सरकार द्वारा भदोही को कुछ भी नहीं दिया गया। योगी सरकार सिर्फ 5 साल तक विकास का झूठा ढिंडोरा पीटती रही। उक्त बातें भदोही के सपा विधायक जाहिद बैग ने शनिवार को नगर के मालिकाना मोहल्ले में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कालीन उद्योग में लगभग 20 लाख लोग लगे हैं। कश्मीर सरकार द्वारा वहां के नृत्यकों के 10% प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लेकिन यह व्यवस्था यहाँ के कालीन नृत्यकों को नहीं दिया जा रही है, जो कि भदोही वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सौतेले व्यवहार की तरह है।
बस ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी सहित 3 बच्चे घायल, चिकित्सकों ने किया रेफर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के ज्ञानपुर मार्ग पर थानीपुर के समीप शनिवार की रात में बस व बाइक की टक्कर को हो गई है। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और 3 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल दंपति की स्थिति चिंताजनक देखकर चिकित्सकों ने उन्हें अनियंत्रण के लिए रेफर कर दिया है। हादसा गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग पर थानीपुर पेट्रोल पंप के पास का हुआ है, जहां एक प्राइवेट बस की टक्कर से ओरई थाना क्षेत्र के भगवानपुर कन्हेरी गांव निवासी 35 वर्षीय बाइक चालक ब्रजेश विश्वकर्मा, पत्नी कुसुम देवी और 3 बच्चे आयुषी, मीनाक्षी और पुत्र अतुल घायल हो गए। पति पत्नी की हालात चिंताजनक देखकर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अनियंत्रित रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे थाना अध्यक्ष ने घायल के पास मिले मोबाइल नंबर से परिवार वालों से संपर्क किया। वहीं सभी को उपचार हेतु वाराणसी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।